Bismillahirrahmanirrahim. I am Tarak. Welcome to my students. This is my grammar class जिसको कल मैंने टेंसेस से स्टार्ट किया था और उसके बाद हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट को डिस्कस किया था। कल के हवाले से मैं ज़रा 2 मिनट में इसको रिवाइज़ करता हूँ, फिर आगे चलते हैं। कल हमने टेंस को देखा था। टेंस 2 चीज़ें हमें बताता है। नंबर 1 टाइम ऑफ एक्शन एंड नंबर 2 स्टेट। ठीक है, टाइम ऑफ एक्शन का हमें कैसे पता चलता है? टाइम ऑफ एक्शन का हमें पास्ट से पता चलता है, प्रेजेंट से पता चलता है और फ्यूचर से पता चलता है। यानी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर हमें टाइम ऑफ एक्शन का पता देता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ही वेंट टू लाहौर, वो लाहौर गया, यानी एक्शन जो है वो पास्ट में हुआ है। ठीक है, ही गोज़ टू लाहौर, इसमें जो एक्शन है वो प्रेजेंट में हो रहा है। ठीक है, ही विल गो टू लाहौर, यानी एक्शन जो है वो फ्यूचर में होगा। यानी कि टाइम ऑफ एक्शन का पता हमें पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर देता है। ठीक है, टाइम ऑफ एक्शन क्लियर हो गया। ठीक है, एक चीज़ हमने ये कल डिस्कस की थी। दूसरा ये है कि टेंस जो है स्टेट बताता है। ठीक है, स्टेट में आगे ये पास्ट को, प्रेजेंट को, फ्यूचर को फर्दर 4 हिस्सों में ग्रामर ने डिवाइड किया है। ठीक है, और इन सब को 4 हिस्सों में डिवाइड करके टोटल 12 टेंस बनाए हैं। ठीक है, ताकि हमें स्टेट का पता चल सके। ये फर्दर जो 4 हिस्सों में इनको डिवाइड किया गया है, ये हमें स्टेट बताते हैं। फॉर एग्जांपल हम प्रेजेंट इंडेफिनिट को डिस्कस करते हैं। इसके भी 4 हिस्से हैं। नंबर 1 प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, नंबर 2 प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, नंबर 3 प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इंडेफिनिट में जो है, इंडेफिनिट की स्टेट क्या है? ही गोज़ टू लाहौर, ही गोज़ टू लाहौर एक्शन जो है वो प्रेजेंट में हो रहा है, लेकिन इसकी स्टेट ये है कि इसके कंप्लीट और इनकम्प्लीट वाज़े नहीं है, गैर वाज़े है। इंडेफिनिट का मतलब है गैर वाज़े, यानी इसका कंप्लीट होना या इनकम्प्लीट, दैट इज़ नॉट डेफिनेट। ठीक है, वाज़े नहीं है, वो इनडेफिनेट है, इसलिए इसका नाम इंडेफिनेट रखा है। सेकंड वन इज़ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूस की जो स्टेट है वो कंटिन्यूस है। ठीक है, ये सेकंड वन वाला जो है वो बता रहा है कि अभी ये फिनिश नहीं हुआ। ठीक है, जारी है, यानी कि जो भी एक्शन हो रहा है वो जारी है, फिनिश नहीं हुआ। इसमें थोड़ा हमें टाइम का पता चल रहा है कि अभी कंप्लीट नहीं हुआ, जारी है। ठीक है, ये इसकी स्टेट है। थर्ड वन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, इसमें जो एक्शन है वो कंप्लीट हो चुका है, यानी एक्शन की जो स्टेट है वो फाइनलाइज्ड हो गई है। ठीक है, कंप्लीट हो चुका है। तो ये इसकी तीसरे की स्टेट है। चौथे की ये है कि वो 2 महीने से अपना काम कर रहा है। ठीक है, यानी इसमें परफेक्ट टाइम से वो स्टार्ट करके उसका काम अभी जारी है। ठीक है, तो इस तरह ये चारों की अलग-अलग स्टेट है। ठीक है, तो मेन चीज़ क्या है, ये कंसेप्चुअल चीज़ें हैं। वैसे कोई एग्ज़ाम वगैरह में ये चीज़ें नहीं आती, लेकिन ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। टेंस हमें टाइम ऑफ एक्शन बताता है, जो हमें पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की सूरत में हमें पता चलता है कि हाँ ये चीज़ पास्ट में हुई थी, ये प्रेजेंट में हो रही है। ठीक है, तो फर्दर जो 4 हिस्सों में डिवाइड किया गया है वो सारी स्टेट बताते हैं। ठीक है, इसके अलावा कल हमने मैं आपको थोड़ा टाइम दे रहा हूँ, आप इसको थोड़ा अपना नोट्स बनाएं। ठीक है, साथ में बता रहा हूँ कि कल हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की फिर आइडेंटिफिकेशन देखी और उसकी ट्रांसलेशन के लिए वर्ब की कौन सी फॉर्म इस्तेमाल होती है उसको देखा। किस सब्जेक्ट के साथ
यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ एस ई आई एस का इजाफा होता है। ठीक है, ये चीज़ें सारी हमने कल डिस्कस की थी, ये मैंने 2-3 मिनट में दोबारा रिवाइज कर दी हैं। ठीक है, अब हमने ये करना है कि हमने इसको नेगेटिव और इंटेरोगेटिव बनाने का जो है आज वो प्रोसीजर को समझना है। ठीक है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ये ट्रांसलेशन करने का फार्मूला है। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनेट में V1 लगती है। ठीक है, अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो V1 के साथ एस या ई एस का इजाफा होता है। ठीक है, ये कल चीज़ें हमने डिस्कस की थी। आज हमने चूँकि इसको नेगेटिव और इंटेरोगेटिव बनाने का तरीका समझना है। ठीक है, एग्जाम्पल के साथ इसको समझने की कोशिश करते हैं। वो लाहौर नहीं जाता है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। अच्छा, इसको नेगेटिव बनाने के लिए हम डू नॉट और डज नॉट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, थर्ड पर्सन के साथ हम एस ई आई एस का इजाफा करते थे। ठीक है, तो सेम वही चीज़ है कि इधर हम थर्ड पर्सन के साथ डज नॉट लगाएंगे। ठीक है, बाकी सारे सब के साथ डू नॉट लगाएंगे। ठीक है, थर्ड पर्सन सिंगुलर में क्या आता है, ही, शी, इट, और सिंगुलर सब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल असलम। ठीक है, टीचर, स्टूडेंट, ये सब सिंगुलर सब्जेक्ट हैं। ठीक है, तो थर्ड पर्सन के साथ थर्ड पर्सन सिंगुलर, सिंगुलर के साथ हम डज नॉट का इस्तेमाल करेंगे, ही डज नॉट। जब इधर डज नॉट आ गया है तो आगे जस्ट फॉर्म ही अप्लाई होगी, जस्ट फर्स्ट फॉर्म अप्लाई होगी, क्योंकि एस ई आई एस जो है ना वो इधर ये ई एस पहले V1 के साथ लगाते हैं, ही गोज़ टू स्कूल, ये ई एस हटा के अब डज नॉट के साथ, वैसे तो फार्मूला है डू नॉट। ठीक है, डज नॉट इसीलिए लगाया है, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ डज नॉट आता है। डज नॉट लगाएंगे तो एस ई आई एस को एस सी आई एस कवर हो जाएगा। ठीक है, ही डज नॉट गो टू स्कूल। थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ सब्जेक्ट के बाद हम डज नॉट लगाते हैं, क्योंकि थर्ड पर्सन के साथ हम फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ई आई एस का इजाफा करते थे, और वो फॉर्म के साथ एस ई आई एस का इजाफा करने के बजाय अब हम डज नॉट के साथ, डू नॉट के साथ कर रहे हैं थर्ड पर्सन के साथ, तो वो डज नॉट हो जाएगा। ठीक है, तो जब इधर ई एस आ गया तो ई एस फिर इधर नहीं आएगा, यानी कि दो जगह पे नहीं आएगा। ठीक हो गया, और इधर फिर गलती करते हैं कुछ स्टूडेंट, ही इज़ नॉट कर देते हैं। जब प्रेजेंट डेफिनेट होगा, ता है, ती है वगैरह आता है, तो फिर है या हैं की इंग्लिश नहीं करते। ठीक है, ये बार बार ये चीज़ें मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूँ कि स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। टीचर बेशक जितना मर्ज़ी अच्छा लेक्चर दे के जाए, शाम को फिर वो ही इज़ नॉट कर देते हैं या ही इज़ गो कर देते हैं, ये बिल्कुल नहीं करना। ठीक है, जब प्रेजेंट डेफिनेट है तो सब्जेक्ट के बाद फर्स्ट फॉर्म आनी है। नेगेटिव बनाने के लिए डू नॉट या डज नॉट। डज नॉट जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, बाकी सब के साथ डू नॉट। ये कितना आसान है कि वैसे जो सब्जेक्ट है वो 6 पार्ट में उसको डिवाइड किया गया है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, सेकंड पर्सन सिंगुलर,
थर्ड पर्सन सिंगुलर, उसके अलावा फर्स्ट पर्सन प्लूरल, सेकंड पर्सन प्लूरल, थर्ड पर्सन प्लूरल। तो हमने सिर्फ एक ही याद रखना है और वो है थर्ड पर्सन सिंगुलर, ठीक है। और जितने 12 टेंस हैं, मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक सबसे मुश्किल जो स्टूडेंट को पेश आती है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आती है, क्योंकि इसमें जो है ना, बाकी फ़र्ज़ किया हम कल को पास्ट करेंगे तो उसमें ये नहीं होगा कि उसमें हर एक के साथ ही सेकंड फॉर्म ही आएगी, तो वो कितना आसान है। तो इसी तरह जो जो है ना, सब्जेक्ट जो है ना, फर्स्ट पर्सन थर्ड पर्सन, इसमें हमने सिर्फ थर्ड पर्सन को याद रखना है, बाकी को याद रखने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। थर्ड पर्सन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ SEIS, अगर नेगेटिव बनाना है तो डज नॉट, ठीक है। बाकी के साथ डू नॉट, या बाकी के साथ वर्ब की पहली फॉर्म, ठीक है। आगे चलते हैं। तुम अखबार नहीं पढ़ते हो, ये यानी ये थर्ड पर्सन, हमने ये नहीं कहना कि ये सेकंड पर्सन में आता है या सेकंड पर्सन प्लूरल में आता है, नहीं, हमने सिर्फ थर्ड पर्सन ज़हन में रखना है कि यू जो है वो थर्ड पर्सन में आता है, नहीं आता, ठीक है। लिहाजा डू नॉट आएगा, यू डू नॉट रीड द न्यूज़पेपर। गाड़ी स्टेशन पर नहीं पहुंचती है, द ट्रेन चूँकि थर्ड पर्सन सिंगुलर में आ रही है, ठीक है। ही शी इट या सिंगुलर सब्जेक्ट, ठीक है, ट्रेन सिंगुलर है, इसलिए इसके आगे जो है वो डू नॉट आएगा या डज नॉट, ठीक है। क्योंकि थर्ड पर्सन है इसलिए डज नॉट आएगा, द ट्रेन डज नॉट रीच द स्टेशन। वो रोज़ाना वर्जिश नहीं करते हैं, दे, अब ये इसको देखना है क्योंकि करते हैं ज़्यादा है ना, दे, ये वो वाला वो नहीं है, ये वाला वो है जिसके इसके आखिर पे है आता है, ये इस वो से मुराद है कि लोग ज़्यादा हैं, इस वो से मुराद है कि बंदा कल्ला है, ठीक है। ये सब्जेक्ट है, वर्जिश करना रोज़ाना ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ठीक है। तो ये हमने देखना है कि थर्ड पर्सन में आता है, दे जो है वो थर्ड पर्सन में आता है, अगर आता है तो डज नॉट, अगर नहीं आता तो डू नॉट, दे डू नॉट, थर्ड पर्सन में नहीं आ रहा, दे डू नॉट, दे डू नॉट टेक एक्सरसाइज डेली, दे डू नॉट टेक एक्सरसाइज डेली, ठीक हो गया। अब जो है वो हम इंटेरोगेटिव इसको कर, वो चाय पीता है, क्या लड़के फुटबॉल खेलते हैं, क्या हम रोज़ाना सैर को जाते हैं,
क्या लड़कियां रस्सा कूदती हैं, ठीक है। इन सब के आगे क्वेश्चन मार्क आएगा, ठीक है। जब भी इंटेरोगेटिव वो उसके आगे क्वेश्चन मार्क आता है, ठीक है। नेगेटिव बनाने के लिए हम सब्जेक्ट के बाद डू नॉट या डज नॉट का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इंटेरोगेटिव बनाने के लिए हम डज जो है वो सब्जेक्ट से पहले ले आते हैं, ठीक है। डू या डज को हम सब्जेक्ट, अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो डज सब्जेक्ट से पहले आएगा, ठीक है। अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है तो सब्जेक्ट से पहले डू आएगा, ठीक हो गया। नेगेटिव में सब्जेक्ट के बाद डू नॉट या डज नॉट का इस्तेमाल होता है, जबकि इंटेरोगेटर में सब्जेक्ट से पहले डू या डज लगाया जाता है, ठीक है। तो क्या वो चाय पीता है, क्योंकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर में आता है, वो जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर में आता है, लिहाजा इसके साथ डज आएगा। डज ही टेक टी, वो चाय पीता है। क्या को अभी इसको क्या को अलहदा कर दें, ही टेक्स आएगा, ही टेक्स टी, ठीक है। क्योंकि ये जो एस इधर आया है ना, इसको हटा के डू या डज के साथ हम लगा देते हैं, ठीक है। लेकिन डू, चूँकि डू का आखिरी लेटर ओ है ना, ठीक है। कल मैंने बताया था ना कि ई एस किन के आगे लगता है। ई एस बराबर जिस वर्ब की फॉर्म जो या वर्ब का आखिरी लेटर ओ हो, एक्स हो, सी एच हो, एस एच हो या डबल एस हो, ठीक है। जैसे ये डू है ना, डू का आखिरी ओ है, इसलिए अगर टेक के साथ लगाएंगे तो एस खाली है, क्योंकि आखिरी ये टेक का आखिरी लेटर इनमें से नहीं है, ना आखिरी ओ है, ना एक्स है, ना सी एच है, ठीक है। लेकिन इसको यहाँ से हटा के जब डू के साथ लगाएंगे, डू का चूँकि आखिरी जो लेटर है वो ओ है, लिहाजा इसके साथ फिर ई एस आएगा, ठीक है। डज ही टेक टी, क्या लड़के फुटबॉल खेलते हैं, ठीक है। लड़के जो हैं वो थर्ड पर्सन सिंगुलर में नहीं आ रहे, क्योंकि लड़के ज़्यादा हैं, ठीक है। हमने सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर को याद रखना है, बाकी को भूल जाना है। वैसे 6 है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है। हमने थर्ड पर्सन सिंगुलर को, थर्ड पर्सन प्लूरल को भी नहीं याद रखना, ठीक है। हमने सिर्फ ये देखना है कि सब्जेक्ट जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर में आ रहा है, अगर आ रहा है तो फिर उसके साथ एस ई आई एस का इजाफा आएगा, ठीक है। सिंपल जो सेंटेंस है। और नेगेटिव में डज नॉट, और इंटेरोगेटर में सब्जेक्ट से पहले डज, ठीक है। तो क्या लड़के, चूँकि लड़के जो हैं ज़्यादा हैं, थर्ड पर्सन सिंगुलर में नहीं आ रहे, ठीक है, लिहाजा इसके साथ डू आएगा। डू द बॉयज़, ये सब्जेक्ट की, क्या लड़के फुटबॉल खेलते हैं, ठीक। खेलना की क्या है, प्ले। डू द बॉयज़ प्ले फुटबॉल। क्या हम रोज़ाना सैर को जाते हैं, ठीक है। हम जो है, क्या ये थर्ड पर्सन में आ रहा है, थर्ड पर्सन में नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि थर्ड पर्सन में ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन आता है, ठीक। जैसे असलम है, आयशा है, मारिया है, टीचर है, स्टूडेंट है, बॉय है, ठीक है। ये सब जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर में आते हैं। तो हम जो है ये थर्ड पर्सन में ही आता, लिहाजा इंटेरोगेटिव बनाने के लिए हम इसको, इससे पहले डू लगाएंगे, डू हुई, ठीक है। डू या डज के फ़ौरन बाद हमने सब्जेक्ट को पुट करना है, ठीक है। डू हुई, सैर को जाना, गो फॉर ए वॉक, क्या हम सैर को जाते हैं रोज़ाना, डेली, ठीक हो गया। इस तरह आपने करना है। क्या लड़कियां रस्सा कूदती हैं, अब लड़कियां देखना कि थर्ड पर्सन में आ रही हैं,
नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही? क्योंकि थर्ड पर्सन में ही शी या सिंगुलर जो है वो सब्जेक्ट आता है, तो लड़कियां ज़्यादा हैं, इसलिए इनके साथ अगर थर्ड पर्सन में ना हो तो नेगेटिव बनाने के लिए डू नॉट, और इंटेरोगेटिव बनाने के लिए सब्जेक्ट से पहले डू आता है। ठीक है, तो डू द गर्ल्स, डू द गर्ल्स। जंप द रोप, रस्सा कूदना। ठीक है, डू द गर्ल्स जंप द रोप। लेकिन अगर यहाँ कर दिया जाए क्या लड़की रस्सा कूदती है, तो लड़की चूंकि अकेली है इसलिए ये थर्ड पर्सन सिंगुलर में आ रही है। ठीक है, ही शी इट या ही शी की जगह कोई दूसरा कोई नाम भी आ सकता है ना। ये लड़की जो शी की जगह आ रही है ना, लेकिन आ तो थर्ड पर्सन सिंगुलर में रही है, तो थर्ड पर्सन को इंटेरोगेटिव बनाने के लिए सब्जेक्ट से पहले हम डज लगाते हैं। डज द गर्ल, जंप द रोप। ठीक हो गया। अब हम ऐसा करते हैं कि इसको नेगेटिव इंटेरोगेटिव इकट्ठा बनाते हैं। ठीक है, और इनको बना लेते हैं या कोई नए चले बना लेते हैं। क्या सितारे आसमान पर नहीं चमकते हैं? क्या माली पौधों को पानी नहीं देता है? क्या तुम स्कूल नहीं जाते हो? सबसे पहले हमने सब्जेक्ट को देखना है। सब्जेक्ट अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर में आ रहा है तो फिर सब्जेक्ट से पहले हम डज को पुट करते हैं। ठीक है, अगर थर्ड पर्सन में नहीं आ रहा तो फिर डू को। इसका फार्मूला ये है कि डू या डज के बाद जो है वो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट और बाद में नॉट लगाना है। ठीक है, नेगेटिव बनाने के बाद, नेगेटिव बनाने के लिए सब्जेक्ट के बाद डू नॉट और डज नॉट। इंटेरोगेटिव बनाने के लिए सब्जेक्ट से पहले डू या डज। ठीक है, और इंटेरोगेटिव और नेगेटिव दोनों बनाने के लिए सब्जेक्ट से पहले डू या डज और सब्जेक्ट के बाद नॉट। बाकी फिर उसी तरह। क्या सितारे आसमान पर, सितारे चूँकि थर्ड पर्सन में नहीं आ रहे इसलिए डू आएगा। डू द स्टार्स, STARS, स्टार्स।
और नेगेटिव और इंटेरोगेटिव इकट्ठा आए तो फ़ौरन डू द स्टार्स या डू या डज लगा के सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद नॉट लगाना है, बगैर सोचे समझे। ठीक है, डू द स्टार्स नॉट, फिर आगे फॉर्म जो है वो वर्ब को पुट करना है, शाइन। डू द स्टार्स नॉट शाइन इन द स्काई, क्वेश्चन मार्क। क्या माली पौधों को पानी नहीं देता है? माली चूंकि थर्ड पर्सन में आ रहा है, क्योंकि ये ही की जगह आ रहा है, ही की जगह कोई आए तो वो भी थर्ड पर्सन में है। ठीक है, तो डज आएगा, डज द गार्डनर। पानी देना, डज द गार्डनर नॉट। ठीक, पानी देना की इंग्लिश है वाटर, पानी की भी वाटर है और पानी देना की भी वाटर है। डज द गार्डनर नॉट वाटर द प्लांट्स। क्या मैं खाना नहीं खाता हूँ? आई जो है थर्ड पर्सन में नहीं आ रहा है, इसलिए डू आई नॉट, सब्जेक्ट के बाद फॉरन नॉट, डू आई नॉट ईट मील, डू आई नॉट ईट मील। क्या मैं खाना नहीं खाता हूँ? क्या तुम स्कूल नहीं जाते हो? तुम जो है वो भी थर्ड पर्सन में नहीं आ रहा। ठीक है, अगर थर्ड पर्सन में आ रहा होता तो फिर डज लगाने था, अब डू लगेगा। डू यू नॉट, डू यू नॉट गो टू स्कूल। ठीक हो गया। अब हमने इसको नेगेटिव बनाना, इंटेरोगेटिव बनाना और नेगेटिव इंटेरोगेटिव इकट्ठे बनाना, उसका हमने तरीका देख लिया है। ठीक है, इसको ही हमने फॉलो करना है। ठीक है, इसमें कोई इतनी कोई पेचीदा चीज़ नहीं है। ठीक है, तो सारी गेम जो है वो सब्जेक्ट के बाद वर्ब की है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ठीक है, अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर हो तो वर्ब की पहली फॉर्म के साथ एस या ई एस का इजाफा कर दिया जाता है। ठीक है, अगर इसको नेगेटिव बनाएं तो वही ई एस वर्ब की पहली फॉर्म से हट के डू के साथ आ जाता है, डज नॉट आ जाता है, सब्जेक्ट के बाद डज नॉट और आगे पहली फॉर्म फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, अगर इंटेरोगेटिव बनाएं तो वही डज सब्जेक्ट से पहले आ जाता है, डज ही। ठीक है, डज आई, डज दे। ठीक है, ओ सॉरी, डज ही, डू आई, डू दे। ठीक है, वो तो थर्ड पर्सन के साथ डज आएगा। ठीक है, तो हमने इंटेरोगेटिव और नेगेटिव दोनों इकट्ठा बनाना भी सीख लिया। ठीक है, अब एक और चीज़ है जो प्रेजेंट इंडेफिनिट के हवाले से सबसे अहम चीज़ जो है, अब लास्ट में हम वो करते हैं। चार किस्म के जो सेंटेंसेस हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में उनकी ट्रांसलेशन होती है, या वो चार किस्म के सेंटेंसेस, वैसे चार से भी ज़्यादा हैं लेकिन चार को हम डिस्कस करेंगे। पहला है हैबिट, यानी हैबिचुअल सेंटेंसेस। वो स्कूल जाता है, वो सुबह सवेरे उठता है, वो रोज़ाना नहाता है। ठीक है, ये हैबिट में आते हैं। ठीक है, पहले हम हैबिट के दो दो फिक्रे करेंगे हर एक के। ठीक है, पहले हम हैबिट। ठीक है, वो रोज़ाना स्कूल जाता है। तुम हर रोज़ अखबार पढ़ते हो। पैटर्न वही है, लेकिन ये है कि किस किस्म के सब इसमें आ रहे हैं, अब ये देखना है। यानी ये हैबिचुअल हैं, रोज़ाना बंदा जो काम करता है इसको
हैबिट कहते हैं, आदत यानी कि। तो हैबिचुअल सेंटेंसेस, ये हैबिचुअल सेंटेंसेस हैं, ठीक है। पैटर्न वही है, ही गोज़ टू, ही गोज़ टू स्कूल डेली। तुम हर रोज़ अखबार पढ़ते हो, यू रीड द न्यूज़पेपर डेली। उसके बाद ये है कि जनरल ट्रुथ। जनरल ट्रुथ जो है वो भी प्रेजेंट डेफिनेट में उसके भी सेंटेंसेस आते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये दोनों हैबिट के हैं। सूरज मशरक से तलू होता है, ज़मीन सूरज के गिर्द घूमती है, ठीक है। ये हैं भी, ये हैबिट भी जो है वो प्रेजेंट डेफिनेट की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको पूरा पूरा उतर रही है, ठीक है। ता है, ते है वगैरह। और ये जो जनरल ट्रुथ है, ठीक है, ये भी द सन, सन चूँकि थर्ड पर्सन में आ रहा है, ठीक है। इट की जगह आ रहा है ना सन। अगर ही की जगह आए तो यानी कि पर्सन है, ठीक है। तो कोई भी जो नेचुरल चीज़ें हैं उनके साथ इट आता है, इट इज़ रेनिंग, ठीक है, या इट रेन्स, ठीक है। तो ये इट की जगह आ रहा है सन जो है ना, है आ तो थर्ड पर्सन में आ रहा है, द सन राइजेस इन द ईस्ट। ज़मीन सूरज के गिर्द घूमती है, द अर्थ, EARTH, अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन। ये ईस्ट का ई, अर्थ का ई बड़ा है, सन का एस बड़ा है। इसकी वजह ये है कि ये प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। प्रॉपर नाउन वो होता है जो पर्टिकुलर नाम हो, ठीक है। और प्रॉपर नाउन का हमेशा फर्स्ट लेटर कैपिटल आता है, ठीक है, चाहे वो फिक्रे के अंदर आए, शुरू में आए या एंड पे आए, ठीक है। ये चीज़ आपने याद रखनी है। ये प्रॉपर नाउन है, ये भी प्रॉपर नाउन जो है, प्रॉपर नाउन वो होता है जो ये ईस्ट हम किसी और को नहीं दे सकते, ठीक है, नाम, या ईस्ट की जगह को और नाम नहीं आ सकता, इसलिए ये प्रॉपर नाउन है, ठीक है। प्रॉपर नाउन का फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल आता है, ठीक है। सन भी प्रॉपर नाउन है, अर्थ भी प्रॉपर नाउन है, ठीक है। तो पहले हमने देखे कि हैबिचुअल सेंटेंसेस, फिर जनरल ट्रुथ, ठीक है। हैबिट यानी कि ये हैबिट है, ये जो दोनों जो है जनरल ट्रुथ। अच्छा, कुछ कुछ ऐसे सेंटेंसेस हैं कि जो हैं तो वो पास्ट के, लेकिन उनको हम उनका प्रेजेंट में जो है ना वो ट्रांसलेट उनको कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसे हिस्टोरिकल वाक़यात जो आज भी अलाइव समझे जाते हैं, ठीक है, तो उनका हम जो है वो प्रेजेंट में ट्रांसलेशन कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को मार्ज़ वजूद में आया। सुल्तान महमूद गज़नवी ने हिंदुस्तान पर
17 हमले किए। ये है तो पास्ट के, लेकिन इनकी जो हिस्ट्री है वो आज भी ज़िंदा है, आज भी अलाइव है। ठीक है, तो हम इनको प्रेजेंट में इनकी ट्रांसलेशन कर सकते हैं और वो गलत नहीं होगी। ठीक है, पाकिस्तान comes into existence on 14 August 1947। यानी कि ये प्रेजेंट में हम इसकी ट्रांसलेशन कर सकते हैं। ठीक है, सुल्तान महमूद गजनी अटैक्स सेवनटीन टाइम ऑन इंडो पाक। ठीक हो गया, यानी कि ये पास्ट में, ये पास्ट वाले हैं, हम इनको इनका प्रेजेंट में कर सकते हैं, क्योंकि वो वो सेंटेंसेस, पास्ट के वो सेंटेंसेस जिनकी हिस्ट्री आज भी ज़िंदा है, आज भी हिस्ट्री अलाइव है, उनको हम उनकी ट्रांसलेशन प्रेजेंट में कर सकते हैं। यानी कि हैबिचुअल भी प्रेजेंट में ये एक कैटेगरी है, फिर जनरल ट्रुथ दूसरी, और पास्ट को जो ऐसे पास्ट के सेंटेंसेस जिनकी हिस्ट्री ज़िंदा है। ठीक है, उसके बाद नियर फ्यूचर, इसके बाद जो है वो हम नियर फ्यूचर को भी प्रेजेंट में ट्रांसलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, फिल्म 9 बजे शुरू होगी। फिल्म शाम को 9 बजे शुरू होगी। गाड़ी 2:30 बजे स्टेशन से रवाना होगी। ठीक है, ये नियर फ्यूचर है, इसको भी हम प्रेजेंट में कर सकते हैं। प्रेजेंट में करेंगे तो रॉन्ग नहीं होगी। ठीक है, द मूवी starts at 9 PM।
द ट्रेन departs at 2:30 from the station. चीफ मिनिस्टर अगले महीने कराची जाएगा। द चीफ मिनिस्टर लीव्स फॉर कराची नेक्स्ट मंथ। यानी नियर फ्यूचर को भी हम प्रेजेंट में ट्रांसलेट कर सकते हैं। वो पास्ट डेट्स की हिस्ट्री आज भी ज़िंदा है, उसको भी हम प्रेजेंट में ट्रांसलेट कर सकते हैं। बाकी जनरल ट्रुथ वो तो है ही प्रेजेंट में, और उनको भी प्रेजेंट में और हैप्चुअल, यानी 4 किस्म के जो है, वैसे 4 से ज़्यादा है जिनको हम प्रेजेंट में ट्रांसलेट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये 4 थोड़े रूटीन में आते हैं एग्ज़ाम वगैरह में भी। ठीक है, तो चलें, ठीक है, वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।